नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भारतीय राज्यों में प्रसिद्ध उत्सव, महोत्सव, त्यौहार, मेले इत्यादि को कवर करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो यहाँ से प्रश्न हर एक एग्जाम में बनते हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा चल रही है उसमें यहाँ से लगातार प्रश्न बन रहे हैं और हम इसी उद्देश्य से इस टॉपिक को लेकर के आए हैं। तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, इसे आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हॉर्नबिल एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल जो है ये आप सभी ने देखा होगा, नागा जनजाति जो है कहाँ पर निवास करती है? नागालैंड में। तो नागालैंड में नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला ये प्रसिद्ध उत्सव है, त्यौहार है, जो 1 दिसंबर यानी कि नागालैंड का जो स्थापना दिवस है 1 दिसंबर, ये 1 दिसंबर को मनाती है। तो इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पक्के पागा हॉर्नबिल ये किस राज्य का राजकीय उत्सव है? तो देखिए, आपको एक बात याद रखनी होगी, अभी आपने हॉर्नबिल पढ़ा था लेकिन यहाँ पक्के पागा हॉर्नबिल है, तो आप यहाँ कन्फ्यूज नहीं होंगे। देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर पहले तो जान लीजिएगा, ये जो है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने इसे राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर सी है। अब आपको याद कैसे रखना होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नागालैंड जो है, नागालैंड हॉर्नबिल है, यानी कि नागालैंड जो लिखा गया है ये छोटे से अक्षरों में लिखा गया है और हॉर्नबिल भी छोटा है, लेकिन पक्के पागा हॉर्नबिल ये बड़े, मतलब 3 शब्द हैं यहाँ पर। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो 2 शब्दों में है, तो यानी कि यहाँ पर भी डिवाइड आप कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश को लिखने के लिए ज़्यादा शब्दों की और ज़्यादा अक्षरों की आवश्यकता है, उसी प्रकार पक्के पागा हॉर्नबिल को। अगला प्रश्न है, कृषि की अच्छी उपज के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार ओणम किस राज्य में प्रचलित है? तो देखिए, ओणम मनाया जाता है भारत के केरल राज्य में। इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, गणगौर ये किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो देखिए, गणगौर जो है विवाहित महिलाएं शिव और पार्वती की पूजा इस उत्सव में करती हैं। तो आपको याद रखना है, ये चैत्र महीने में राजस्थान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संगाई त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, संगाई एक मृग है, यानी कि एक हिरण है, जो मणिपुर का राष्ट्रीय पशु है, यानी कि इसका राइट आंसर डी होगा। मणिपुर का ये राष्ट्रीय पशु है और इसी के नाम पर ये संगाई उत्सव मनाया जाता है, जो नवंबर के महीने में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को पता होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वह हम आगे कवर करने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न है, इससे संबंधित जो कुंभ से संबंधित है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर किसके संदर्भ में देखना है, कुंभ मेला का स्थान आपको देखना है और वह किस नदी के किनारे है ये देखना है। ठीक है, तो हरिद्वार जो महाकुंभ है ये गंगा नदी के तट पर लगता है, ये सही है। ठीक है, उज्जैन महाकुंभ की बात करें तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है, ये भी सही है। आपको क्षिप्रा की जगह कई जगह शिप्रा लिखा मिलेगा, दोनों एक ही नदी है, एक ही नदी के 2 नाम हैं। प्रयाग महाकुंभ के संगम पर जो है, माफ़ कीजिएगा, प्रयाग जो महाकुंभ है ये गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित होता है, ये भी सही है। हालांकि आजकल सरस्वती की धारा जो है स्पष्ट नहीं है, तो ये आप इसे याद रख सकते हैं। नासिक महाकुंभ की बात करें तो ये कृष्णा नदी के तट पर आयोजित होता है, ये गलत है। ये कृष्णा नहीं बल्कि गोदावरी के तट पर है नासिक। ठीक है, गोदावरी के तट पर है, तो ये आपको याद रखना है कि ये गोदावरी के तट पर आयोजित होता है, ना कि कृष्णा नदी के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष में आयोजित किया जाएगा? ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर बनेगा, इसलिए आप इसे याद करके रखेंगे कि ये जो है 2016 में पिछला जो है आयोजित हुआ था और 12 साल बाद यानी कि 2028 में उज्जैन में अगला कुंभ मेला आयोजित होगा। और पिछले प्रश्न से आपने ये तो सीख ही लिया होगा कि ये 4 स्थानों पर आयोजित होता है, हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन में। अगला प्रश्न है, जश्न ए रेखता ये रेखता है, जश्न ये रेखता क्या है? ठीक है, ये प्रश्न पिछली बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है। तो अगर हम जश्न ए रेखता को अगर देखें तो हमें ये कहीं ना कहीं उर्दू से संबंधित लगता है, इसलिए आपको याद रखना होगा उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्य उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तो देखिए, जो ये
फसल कटाई का उत्सव है, ये नववर्ष के उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। तो ये है बोहाग बिहू, जिसे हथ बिहू या रोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना होगा। निम्न में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो स्कल्पचर मनाया जाता है? तो हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो स्कल्पचर की बात करें तो ये है चीन का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है, दुर्गा पूजा डॉट 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 का मुख्य त्यौहार है? तो दुर्गा पूजा माँ काली के रूप के लिए प्रसिद्ध है और ये पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न है, केंडुली उत्सव ये किस राज्य में आयोजित होता है? तो देखिए, एक कवि हुए थे जयदेव, जिनका स्थान है केंडुली पश्चिम बंगाल में, यहीं पर ये उत्सव या मेला आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर सी है, यानी कि पश्चिम बंगाल। लेकिन आपको याद ये भी रखना है कि ये बाउल जो समुदाय है उसके द्वारा मकर संक्रांति के उत्सव पर ये आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, उगादि उत्सव ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि उत्सव की बात करें तो ये दक्षिण भारत का प्रमुख पर्व है और दक्षिण भारत के कई राज्यों में, एक राज्य नहीं है, कई राज्यों में मनाया जाता है। यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए गए हैं गलत हैं। अगर हम बात करें, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और कर्नाटक में भी मनाया जाता है, तेलंगाना में भी मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न के राइट आंसर बी और सी होंगे। ये ऑप्शंस जो है यहाँ गलत हैं, आपको याद रखना है। ये दक्षिण भारत का पर्व है। अगला प्रश्न है, तारपा उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? तारपा उत्सव की बात करें तो ये विशेष करके दादर एंड नगर हवेली जो है यहाँ पर मनाया जाता है और यहाँ की कुछ मुख्य जनजातियाँ हैं जो इसको मनाने का कार्य करती हैं, जिसमें बरली है, कोकना है, कोली है। ये जनजातियाँ जो है दादर एंड नगर हवेली की हैं और ये तारपा उत्सव आयोजित करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में फसलों की कटाई से संबंधित त्यौहार पोंगल मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे। और ये पोंगल की अगर हम बात करें तो ये 4 दिनों तक चलने वाला उत्सव है और ये तमिलनाडु में आयोजित होता है। जिसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भील जनजाति के द्वारा भगोरिया उत्सव मनाया जाता है? तो ये आप सभी जानते होंगे, भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के अलीराजपुर और झाबुआ जिलों में आयोजित होता है। तो राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो देखिए, अगर हम बात करें हाथी उत्सव की तो ये हाथी उत्सव राजस्थान के जयपुर में आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समुदाय के द्वारा मी डैम मी फी ये उत्सव मनाया जाता है? तो देखिए, मी डैम मी फी उत्सव एक जनजाति है ताई अहोम, जो अरुणाचल प्रदेश और असम में निवास करती है। इनके द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है, जो अपने पूर्वजों की याद में होता है। इसका राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न, असम में आयोजित होने वाला मेला जॉन व्हील ये किसके लिए जाना जाता है? तो देखिए, जो जॉन व्हील मेला है ये काफ़ी प्रसिद्ध है, तो ये इम्पोर्टेंट है और ये प्रसिद्ध है अपने वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए, यानी कि वस्तुओं के बदले वस्तुओं को लेने के लिए। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ओणम जो है यहाँ प्रसिद्ध है। ओणम के ही अवसर पर एक गेम उत्सव होता है जिसका नाम है नौका दौड़, ठीक है, नौका दौड़, यानी कि इसका राइट आंसर सी है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि इस नौका दौड़ का जो नाम होता है ये होता है अराड़ मुला। ये काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, अराड़ मुला। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध नौका दौड़ होती है जिसमें गा करके नौका दौड़ की जाती है। ये इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? देखिए, इसके नाम से आप देखेंगे नव यानी कि नया, कलेश्वर मतलब चेंजिंग करने के लिए ये जो इनका कलश है ये इससे संबंधित है। तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन, इनकी जो मूर्तियां होती हैं इनको बदल करके नई मूर्तियां यहाँ स्थापित की जाती हैं। तो इसके लिए ये उत्सव होता है और ये होता है उड़ीसा में। राइट आंसर है वी। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो देखिए, ये काफ़ी प्रसिद्ध प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो महीना आप याद रखेंगे अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में जो है ये पुष्कर मेला आयोजित होता है और ये प्रसिद्ध किसके लिए है? ये पशुओं की बिक्री के लिए, पशुओं में भी विशेष करके ऊँट की बिक्री, खरीद बिक्री के लिए ये प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है पुष्कर? तो पुष्कर की अगर हम बात करें तो ये है
अजमेर से लगभग 10-11 किलोमीटर दूर ये पुष्कर नामक स्थान पर ये मेला आयोजित होता है। तो आपको अजमेर याद रखना है। और आपको साथ में ही एक बात और याद रखनी है कि जो अजमेर है यहाँ पर आपको एक मंदिर भी देखने को मिलेगा, और ये मंदिर है ब्रह्मा जी का, जो इकलौता मंदिर माना जाता है। यहाँ पर पुष्कर झील भी है, तो ये भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊँटों का प्रसिद्ध पशु व्यापार मेला है? अभी आपको बताया था पुष्कर मेला जो है ऊँटों की खरीद बिक्री के लिए प्रसिद्ध है विश्व भर में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर बी है, जो अजमेर में लगता है। अजमेर राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? देखिए, मामल्लपुरम तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध शहर है, प्राचीन शहर है, जिसे महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है शास्त्रीय नृत्य और कला के लिए एक उत्सव मनाया जाता है, जिसे मामल्लपुरम उत्सव के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी है, ऐसा ये तमिलनाडु के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, महोत्सव उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, महोत्सव उत्सव की बात करें तो ये भारत के एक राज्य है नागालैंड, जहाँ पर ये मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी है। लेकिन आपको कुछ और फेस्टिवल हैं जो यहाँ के हैं याद रखने हैं, जैसे हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था। हॉर्नबिल है, सैकेरनेई है, आंगमोंग है, तोखू इमोंग है और यमसे है। यमसे, ठीक है। तो ये जो सभी उत्सव हैं ये नागालैंड में आयोजित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फाल्गुन महीने में बसंत ऋतु के आगमन पर हिंदुओं के द्वारा बड़े धूमधाम से गोवा में 14 दिनों तक चलने वाला महोत्सव है? देखिए, इस प्रश्न में कई की पॉइंट हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। पहला है कि ये फाल्गुन महीने में आयोजित होता है। दूसरा, ये बसंत ऋतु जब होती है, फाल्गुन महीने में शुरू होती है, तो उसके आगमन पर ये आयोजित होता है। मनाने वाला जो समुदाय है ये हिंदू है, और ये कहाँ पर है? तो ये गोवा में है। और कितने दिन तक चलता है? तो 14 दिनों तक चलता है। ठीक है, इनमें से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप इसे याद रखेंगे। अब उस महोत्सव का नाम भी याद रखना है, जो ये है, जिसका नाम है सिग्मो। ठीक है, तो राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, भारत में होली किस महीने में मनाई जाती है? आप सभी जानते हैं कि जो होली होती है ये पूर्णिमा के दिन जलती है, और ये फाल्गुन महीने में जो पूर्णिमा पड़ती है उसको जलती है। तो ये उस दिन का, फाल्गुन का अंतिम दिन होता है, और आगे जब खेली जाती है तो ये चैत्र लग जाता है। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि फाल्गुन और चैत्र महीने में होली जो है आयोजित होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से या निम्न के बीच क्या समानता है? आपको कुछ उत्सव दिए गए हैं, जैसे मकर संक्रांति है, पोंगल है, बैसाखी है, लोहड़ी है। ठीक है, लोहड़ी है। देखिए, ये सब मकर संक्रांति जो होती है उसी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो और ये सभी जो है अच्छी फसल की कामना के लिए मनाए जाने वाले पर्व हैं। तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्लीकट्टू ये क्या है? तो देखिए, जल्लीकट्टू की बात करें तो ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है। ठीक है, और ये किस राज्य में आयोजित होता है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु के जो ग्रामीण हैं इनका ये खेल है। जब तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार आयोजित होता है, उसी दौरान ये जो है बैल और जो इंसान हैं इनकी लड़ाई की जाती है, कराई जाती है। तो ये उससे संबंधित खेल है, और ये इसका राइट आंसर बी है, प्रचलित है तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। इसे तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कंबाला एक भैंसों की दौड़ है, ये किस राज्य में प्रचलित है? देखिए, अभी आपने देखा था जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु में है। ठीक है, कंबाला की बात करें तो ये कर्नाटक में प्रसिद्ध है, और यहाँ पर होता ये है कि भैंसा दौड़ होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए आप इन्हें भी याद करके चलेंगे ताकि आपके एग्जाम में इनमें से जो भी आए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ आपको उत्सव दिए गए हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। अगर हम बात करें संगाई उत्सव की तो हम पढ़ चुके हैं, ये मणिपुर में है, ये मणिपुर में आयोजित होता है, ये सही है। रण उत्सव जो है ये गुजरात के रण में आयोजित होता है, जो कच्छ का रण है। सिगमो उत्सव की बात करें तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये हिंदुओं के द्वारा गोवा में आयोजित किया जाता है। लोसुंग उत्सव की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में ये आयोजित होता है, ऐसा नहीं है, ये जो है सिक्किम में आयोजित किया जाता है। भारतीय राज्य सिक्किम में ये आयोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रकाश का त्योहार कहा जाता है? देखिए, प्रकाश का पर्व या प्रकाश का त्योहार के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। हमारी हिंदू जो धर्म में दिवाली का अवसर होता है, इसे ही प्रकाश का त्योहार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी है।
अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। देखिए आप लोग क्या होगा कि कई बार आप इसको देखते ही आप शुक्रवार को मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। शुक्रवार के दिन ऐसा माना जाता है कि इनको लटकाया गया था ईसा मसीह को, ठीक है, तो फांसी चढ़ाई गई थी। तो ये इसके लिए आप शुक्रवार के याद रखेंगे, लेकिन ये शुक्रवार के अगले दिन शनिवार और रविवार, यानी कि रविवार के दिन ऐसा माना जाता है कि इनने ईस्टर जो ईसा मसीह थे इनकी फिर से पुनर्जीवित हो गए थे, इसलिए गुड फ्राइडे के तीसरे दिन जो है ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी है। आपको याद रखना है, गुड फ्राइडे मतलब शुक्रवार को ईसा मसीह की जो है फांसी पर चढ़ाया गया था, यानी कि इनकी मृत्यु हुई, और तीसरे दिन यानी कि इसके तीसरे दिन जो है ईसा मसीह जो थे ये पुनर्जीवित हो गए, इसलिए इसे ईस्टर संडे के नाम से या ईस्टर दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडू ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं। तो ये जो त्यौहार हैं ये सभी नए साल की शुरुआत पर आयोजित किए जाते हैं। राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्सव और राज्य के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए पहला है झारखंड महोत्सव, माफ़ कीजिएगा सरहुल महोत्सव, ये झारखंड में आयोजित होता है, इसका ये सही है। बांग्ला महोत्सव ये मेघालय में आयोजित किया जाता है, ये भी सही है। फूलदेई उत्तराखंड में आयोजित होता है, ये भी सही है। लोसर महोत्सव सिक्किम में आयोजित होता है, ये गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगर हम लोसर महोत्सव की बात करें तो ये सिक्किम की बजाय आपको याद रखना है लद्दाख, तो ये भारतीय जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, यहाँ पर आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्सव और क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मोनलम चैनमो उत्सव ये लद्दाख में आयोजित होता है, ये सही है। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में आयोजित होता है, ये भी सही है। हरेला पर्व उत्तराखंड में आयोजित होता है, ये भी सही है। देखिए हरेला पर्व उत्तराखंड में होता है, हरेली पर्व एक और आयोजित होता है जो किस राज्य में है ये आपको कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है। क्या है इसका नाम, हरेली पर्व, तो ये आपको कमेंट में बताना है हरेली पर्व ये किस राज्य में आयोजित होता है। गोची महोत्सव की बात करें तो ये असम में आयोजित होता है, ऐसा नहीं है। गोची महोत्सव जो है हिमाचल प्रदेश में आयोजित होता है, तो ये आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर जो है डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्सव और क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अम्बुबाची का त्यौहार, देखिए अम्बुबाची आप सभी जानते होंगे कामाख्या देवी मंदिर जो असम में है, ठीक है, गुवाहाटी में, तो वहाँ पर जो है अम्बुबाची का मेला या अम्बुबाची का त्यौहार मिलेगा आपको, तो ये जो है असम में है, ये सही है। मड़ई उत्सव ये छत्तीसगढ़ में आयोजित होता है, मड़ई मेला या मड़ई उत्सव, तो ये सही है। भूमचू महोत्सव ये सिक्किम में आयोजित किया जाता है, ये भी सही है। थाई पूसम की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में आयोजित नहीं होता है, ये जो है तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, फूलों का त्यौहार बथुकम्मा ये किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है या किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये बथुकम्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे इसे। बथुकम्मा जो फूलों के त्यौहार के रूप में जाना जाता है और ये है तमिलनाडु का, माफ़ कीजिएगा तेलंगाना का प्रसिद्ध फूलों का त्यौहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्सव और क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए यहाँ सोनपुर मेला दिया गया है, ठीक है, ये सोनपुर मेला जो है ये बिहार में आयोजित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। हरेली पर्व मैंने अभी आपको पूछा था, हरेली पर्व उत्तराखंड में आयोजित होता है, ये गलत है। देखिए आपको 2 पॉइंट याद रखना है, एक है हरेला पर्व, हरेला पर्व अगर बात करें तो उत्तराखंड, ठीक है। हरेली पर्व अगर पूछे जाएं तो छत्तीसगढ़, आपको ये दोनों ही याद रखने हैं। तो ये जो हरेली पर्व है ये छत्तीसगढ़ में आयोजित होता है, ये आपको याद रखना है। और हरेला पर्व पूछें तो उत्तराखंड में। इसी प्रकार लाई हरोबा त्यौहार पूछें तो ये त्रिपुरा में आयोजित होता है, ये सही है। यात्रा या धनु यात्रा ये पश्चिम बंगाल में आयोजित होती है, ये भी सही है। माफ़ कीजिएगा ये गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन में 2 ऑप्शन सही होंगे इसलिए ये गलत है। यात्रा और धनु यात्रा ये पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि उड़ीसा में आयोजित होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा और डी होगा। हालांकि ये ऑप्शन रखते हुए कहीं गलती हुई है तो ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। सोनपुर मेला बिहार में लगता है, हरेला पर्व उत्तराखंड में है और हरेली पर्व छत्तीसगढ़ में है। लाई हरोबा त्यौहार त्रिपुरा में है। यात्रा या धनु यात्रा ये उड़ीसा में आयोजित होती है, ना कि पश्चिम बंगाल में। तो राइट आंसर इसका बी और डी दोनों होंगे।
आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित उत्सव और क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। चापचारकूट महोत्सव की बात करें तो ये मिजोरम में आयोजित होता है, ये सही है। फ्लेमिंगो उत्सव ये आंध्र प्रदेश में आयोजित होता है, ये भी सही है। सूरजकुंड मेला उत्तर प्रदेश में लगता है, ये गलत है, ये लगता है फरीदाबाद में, और फरीदाबाद जो है पड़ता है हरियाणा में। ठीक है, तो ये फरीदाबाद में आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष, ये आपको याद रखना है। और फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, स्पितुक गस्टर महोत्सव ये लद्दाख में आयोजित होता है, ये भी सही है। तो आज के हमारे जो उत्सव और मेला त्योहारों से बनने वाले प्रश्न थे ये यहीं कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूं कि आप इसे 1 से 2 बार देखेंगे और पूरा देखेंगे। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके 1 से 2 प्रश्न मतलब पुलिस जो एग्ज़ाम चल रहा है MP में उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।